हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि पिछले वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एसएससी, जीडी, एमटीएस, यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिना किसी रुकावट के वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कब की थी, तो दोस्तों इन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कहाँ की थी दोस्तों? अगर ये पूछा जाए तो कोलकाता में की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज मेत्रे। दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए कब दिया था, तो 1927 ईस्वी में इन्होंने यह सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियस। कार्ल लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इनकी बुक का नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। और दोस्तों अगर इसका सामान्य नाम पूछा जाए तो वह हो जाएगा चूना पत्थर। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट है दोस्तों, वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और दोस्तों जो आग्नेय चट्टान होती है, वो पिघले हुए लावा के ठंडा होने पर इन चट्टानों का निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। दोस्तों लोथल में सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी कि पतन नगर स्थित था। और बात करें दोस्तों लोथल की, तो यह वर्तमान में कहाँ है? तो ये दोस्तों हमारे भारत के ही गुजरात राज्य में स्थित है। और कई बार पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों ये जो भोगवा नदी है, ये साबरमती नदी की ही एक उपनदी है, ये भी याद रखिएगा। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरीज। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये इस तरह लिखा आएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको लिख करके। ठीक है, सीरीज जो है दोस्तों वो आकाश में सबसे चमकदार तारा है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसका एक और नाम है डॉग स्टार। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष अब तक नहीं मिले हैं। व्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों व्यास नदी को वैदिक काल में विपाशा के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें यदि गोमल की, तो दोस्तों यह जो है यह गोमती नदी का प्राचीन नाम था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और दोस्तों कालिंदी जो है ये यमुना नदी का ही नाम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पुरुषनी है दोस्तों, यह रावी नदी का प्राचीन नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों गरबा जो है यह गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो गरबा है यह नवरात्रि के दौरान किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और यदि इसका सूत्र पूछा जाए आपसे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश का प्रथम नागरिक होते हैं, क्योंकि वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों, और इसकी कमी से जो है रंतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है, ये भी याद रखना है। और बात करें यदि एस्कॉर्बिक अम्ल की, तो दोस्तों यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। थायमिन दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ठीक है, B1 का। और टोकोफेरॉल है दोस्तों ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, SSC की परीक्षा में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों यह जो मेला है यह असम राज्य में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह असम के गुवाहाटी शहर में लगता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कब लगता है दोस्तों, तो यह जून के महीने में लगता है, और 4 दिनों के लिए दोस्तों यह मेला लगता है, ठीक है। 4 दिनों के लिए यह मेला जून में लगता है। और अगर आपसे तारीख पूछी जाए दोस्तों, तो यह लगता है 22 जून से लेकर के 25 जून तक, ठीक है। कुल मिलाकर के 4 दिन यह मेला जो है लगता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू। दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद पुस्तक जो है वो जयदेव द्वारा लिखी गई है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस वीडियो में मैंने सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो ये 8 राज्य कौन कौन से मैं बता देती हूँ। देखिए दोस्तों पहला है राजस्थान, ठीक है, दूसरा है गुजरात, और तीसरा दोस्तों है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा झारखंड, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, और दोस्तों फिर आ जाएगा आपका मिजोरम। तो दोस्तों यह जो 8 राज्य है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य के नाम भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों ये है आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जो भी राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो कैसी लगी साथ में आपको ये भी बताना है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।